हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले इन्वर्स अपन जब भी किसी फंक्शन का निकालते हैं तो उसका बाइजेक्टिव होना कंपलसरी होता है। बाइजेक्टिव के लिए मतलब उसका 1 1 और 1 2 होना कंपलसरी होता है। अब जैसे कई बार अपने पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अपने पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, तो उनको बाइजेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, उसके जो डोमेन है उसको अपन इस टाइप से, उसके जो रेंज है उसको अपन इस टाइप से कट करते हैं या उसके कोडोमेन को इस टाइप से कट करते हैं कि उससे बनने वाला इन्वर्स जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब वो इन्वर्टेबल हो जाए, और इन्वर्टेबल होने के बाद में उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। इसके लिए अपन जैसे साइन इन्वर्स में और कॉस इन्वर्स के अंदर इस टाइप से अपन काटते हैं कि ना साइन इन्वर्स में -π/2 तक से π/2 तक हो जाए और कॉस इन्वर्स में 0 से π तक हो जाए। उस कंडीशन में वो क्या हो जाता है, 1 1 1 2 हो जाता है और बाइजेक्टिव हो जाता है। उसके बाद में वो इन्वर्टेबल हो जाता है और उसका इन्वर्स अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अब अपन टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स में किस टाइप से करते हैं वो अपन देखेंगे अभी। साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ जो है वो इस टाइप से होता है। साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ अपने पास जो होता है वो इस टाइप से होता है। ये साइन इन्वर्स का ग्राफ हो गया। यहाँ पे अपने पास जो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे वो +1, यहाँ पे -1 होती है। ऐसे ही इधर क्या होती है, +π/2 होती है और यहाँ पे -π/2 होती है। ये अपने पास साइन का ग्राफ होता है। ऐसे ही कोस इन्वर्स एक्स जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, कोस इन्वर्स में जैसे फे बनता है ना, फे जैसा ग्राफ होता है। और ये जो है अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोस एक्स के अंदर अपने पास जो ग्राफ बनेगा वो एकदम फे जैसा ग्राफ होगा। जैसे मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ऐसे फे जैसा ग्राफ होता है। अब ये जो होता है यहाँ पे वैल्यू होता है -1, यहाँ पे होता है +1। ये फे जैसा ग्राफ हो गया। और कोस का जो मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम होता है पाई। इस टाइप से अपन कोस का ग्राफ बना देते हैं। अब यहाँ से अपने पास इस साइन का जो डोमेन है, डोमेन साइन इन्वर्स का डोमेन, और ऐसे ही कोस इन्वर्स का डोमेन, और ऐसे ही साइन इन्वर्स का रेंज, ऐसे ही कोस इन्वर्स का रेंज। अब रेंज तो इनका जो आंसर है दोनों का -1 से +1 तक है। सॉरी, जो डोमेन है दोनों का वो -1 से +1 है। तो दोनों का जो डोमेन है वो x का वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। दोनों का जो डोमेन है वो -1 से 1 हो गया है, मतलब x का वैल्यू। अब रेंज क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा, जैसे साइन का आंसर जो है वो -π/2 से +π/2 होगा। ये साइन इन्वर्स का रेंज हो गया, ये साइन इन्वर्स का रेंज हो गया। अब यहाँ से जो इसकी मिनिमम वैल्यू है, साइन इन्वर्स की मिनिमम वैल्यू -π/2 होती है और मैक्सिमम वैल्यू साइन इन्वर्स की क्या होती है, π/2 होती है। ऐसे ही कोस का जो रेंज है वो 0 से पाई आएगा। अपने पास इसका आंसर होता है कोस इन्वर्स का, 0 से पाई आंसर होता है कोस इन्वर्स का। ये कोस इन्वर्स का रेंज हो गया। अब इस कोस इन्वर्स का मिनिमम वैल्यू जो है ये है और कोस इन्वर्स का मैक्सिमम वैल्यू ये है। इस पे बेस अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर अपने पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन अपने को गिवन है। क्वेश्चन 1 अपने पास है साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y प्लस साइन इन्वर्स z इक्वल टू अपने पास है 3π/2। यहाँ पे 3π/2 मतलब π/2 3 टाइम आ रहा है। अब π/2 आ रहा है मतलब इसका आंसर π/2 3 टाइम आ रहा है। इसका मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, और π/2 3 टाइम आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों का वैल्यू क्या है, π/2 है। इन तीनों का वैल्यू अपने पास क्या हो गया, π/2 हो गया।
क्योंकि ये 3π/2, इसका मतलब इसका भी π/2 कंपलसरी, इसका भी π/2 कंपलसरी, इसका भी π/2 कंपलसरी, तब ये 3π/2 होगा। इसका मतलब तीनों सेम होंगे और तीनों का वैल्यू कितना होगा, π/2 होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है। इसके अलावा आप कुछ भी लेोगे तो 3π/2 नहीं आएगा। तो ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से अगर अपन साइन इनवर्स x को π/2 लेके चल रहे हैं तो x इक्वल टू हो गया साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू अपने को क्या है मालूम है, 1। ऐसे ही मतलब x का वैल्यू 1 आ गया। सिमिलरली अपने पास y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1, अगर इसको इसके इक्वल कर देंगे। ऐसे ही सिमिलरली अपने पास z का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब z का वैल्यू 1 आ गया, x का 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर अपने से पूछा गया था, अपने को फाइंड करना था इसी क्वेश्चन के अंदर xy प्लस yz प्लस xz का वैल्यू फाइंड करना था। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसका सॉल्यूशन जो है आगे मतलब अपने को फाइंड करना था xy प्लस yz प्लस xz। तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू वाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो अपने पास आंसर 3 आ गया। इसी प्रोसेस का एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसी टाइप से है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, और इसका वैल्यू अपने पास है इस बार भी 3π/2, और अपने को इस बार फाइंड करना है, x का पावर 1000 प्लस y का पावर भी 1000 प्लस z का पावर 1000 और माइनस 3/x का पावर 2001 प्लस y का पावर 2001 प्लस z का पावर 2001। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब 3π/2 इसके अंदर गिवन है, इसका मतलब π/2 3 टाइम हो रहा है, 3 टाइम, ये भी 3 है अपने पास। तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो अपने को मालूम है कि 3π/2 तब भी होगा जब इनका वैल्यू क्या हो, π/2 तीनों का π/2 होना कंपलसरी है। और π/2 होने का मतलब ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये तीनों सेम होंगे और इनका वैल्यू भी किसके इक्वल होगा, π/2, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, साइन इनवर्स का, सॉरी साइन इनवर्स x इक्वल टू अपने पास π/2 हो गया। ये उड़ के इधर आ गया, x इक्वल टू हो गया साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू अपने को मालूम है 1, x का 1 हो गया, सिमिलरली y का भी 1 हो गया, इसका z का भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब अपन है ना इसका जो वैल्यू फाइंड करना है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। x का वैल्यू 1 पुट किया, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, ऐसे ही 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। ये 1 का पावर हो गया, ये सारे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, -3/1 का पावर, ये भी 1 का पावर और ये भी 1 का पावर। अब 1 का पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, -3/, ये डिवाइड वाले भी क्या हो गए 1 1 1। तो ये 3 हो गया, -3/, ये नीचे वाले 3 हो गए, 3 - 1 इक्वल टू अपने पास 2 आंसर हो गया इसका। अब अपने को वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स 5 की। अब साइन इनवर्स 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ ये फोटो इस टाइप से होती है, साइन इनवर्स x होता है यहाँ पे। और इस x के बारे में मतलब इस डोमेन के बारे में खास बात होती है। x का मतलब डोमेन साइन इनवर्स का जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। अब -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1 होगा। तो यहाँ पे 5 तो आ ही नहीं सकता, तो अपन क्या बोल देंगे, ये डिफाइन ही नहीं है, ये क्या है, नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं है। और देखिए क्वेश्चन, जैसे अपने को इस बार फाइंड करना है साइन इनवर्स E। अब E फाइंड करना है तो E का वैल्यू होता है 2.71। अब यहाँ पे आप 1 से बड़ा वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, 2.71 पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, नॉट डिफाइन, इसका भी आंसर नहीं डिफाइन होगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने को थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी होती है बात, क्योंकि ये x जो है -1 से 1 में लाई करेगा। ऐसा ही कोस इनवर्स के साथ होता है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये ग्राफ देखेंगे टेन इनवर्स का। अब टेन इनवर्स का जो ग्राफ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स। टेन इनवर्स का जो ग्राफ होता है
वो इस टाइप से होता है कि टेन इनवर्स के अंदर -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसे चलता जाता है, बहुत सारे कंडीशन बनते हैं। तो उनमें से अपन इस टाइप से ग्राफ को लेंगे जिसमें सारी वैल्यूज भी आ जाए और वो 1/1/2 भी हो जाए। तो ग्राफ हम बता देते हैं आपको, जैसे इस टाइप से ग्राफ होता है टेन इनवर्स का, ये वाई एक्सिस है, इस टाइप का ग्राफ होता है। यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ये π/2 होती है प्लस में, और ये वाली होती है -π/2। अब ये जो है, ये जो वैल्यू है ये जा रही है, ये कहाँ तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ये y = tan इनवर्स x का ग्राफ है। अब ये जो वैल्यू है इसकी जा रही है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक वैल्यू इसकी जाएगी। इसके अंदर अपन x का वैल्यू -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन टेन इनवर्स का मतलब x का वैल्यू क्या होगा, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में होगा। इस टाइप से मैंने सेट किया है, छोटा से छोटा पार्ट सेट किया है जिससे ये 1/1/2 हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, इन्वर्टेबल हो जाए। अब -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक है। अब रेंज निकालेंगे। रेंज, इसका आंसर जो है वो -π/2 से +π/2 तक ही आएगा टेन इनवर्स का। ये अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे सिमिलरली जो कोस होता है, कोट इनवर्स होता है, उसका ग्राफ भी इसी टाइप से होता है। ये थर्ड ग्राफ हो गया। फोर्थ ग्राफ है ग्राफ ऑफ कोट इनवर्स एक्स। अब कोट इनवर्स का ग्राफ है वो भी सेम इसी टाइप का होता है। वो टेन एक्स और कोट एक्स में भी सेम ही होता है, और वैसा ही इनवर्स में भी इनमें सेम ही होता है। ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है ही। अब क्या होगा, इसके अंदर जो है ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से होगा। अप्रोक्स इस टाइप से ग्राफ होगा, मतलब ये ऊपर ही होगा ओरिजिन से, जिससे 1/1/2 हो जाए। ये यहाँ पे 0, ये 0.π/2 हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिन के नीचे नहीं बनेगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके अंदर जो इसका डोमेन है, इसका डोमेन भी वही है। आप इसके अंदर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखने का अधिकार रखते हो, लेकिन इसका जो आंसर होगा कोट इनवर्स का वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। 0 और पाई भी नहीं होंगे, हालांकि 0 से पाई के बीच में होगा। जैसे इसमें टेन इनवर्स में भी जो आंसर था वो ये ओपन इंटरवल में होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में ही होगा। अब अपने पास सेक इनवर्स है। सेक इनवर्स के अंदर क्या होता है, जैसे सेक इनवर्स का जो ग्राफ है वो ओपन पढ़ते हैं। अब ये ओपन इंटरवल में आपको ध्यान में रखना है 0 से पाई और -π/2 से π/2, मतलब इसकी रेंज पे लिख देता हूँ। -π/2 से +π/2 टेन इनवर्स के ओपन में होती है। ऐसे ही सेक की रेंज है ना 0 से पाई ओपन में होती है, क्योंकि इस पे वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगा। अब अपने पास सेक इनवर्स का ग्राफ बनाना है। सेक इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए अपने को ये देखना है कि जो इसके अंदर मोड एक्स है वो >1 होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है। और जो इसका रिजल्ट जो आंसर आएगा, इसका आंसर अगर इसको y = ले लूँ तो इसका जो आंसर होगा सेक इनवर्स का, उसके बारे में खास बात होती है कि जो y होता है वो 0 से पाई के बीच में आंसर होता है। लेकिन y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू है वो π/2 के इक्वल नहीं होता। अब अपन इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए अपन इस टाइप से इसको बनाते हैं। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है।
अब अपने को इसको देखना है कि जो इसका ग्राफ है वो इस टाइप से आएगा, π/2 इससे पहले तो नीचे बन जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो 1 से 0 होगा, या π/2 के ऊपर कंडीशन है, ये π/2 है, यहाँ पे ये लाइन π/2 वाली है। ऐसे ही इधर भी बन जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट है -1 से π। ये इस टाइप से इसके ग्राफ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके डोमेन के बारे में बता देता हूँ। डोमेन जो होता है इसका, जो x के बारे में खास बात होती है वो अच्छे से बता देते हैं आपको, कि x का वैल्यू है ना r होता है, मतलब -∞ से इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसके अंदर ये दो वैल्यू, इनके बीच का पार्ट नहीं होना चाहिए, इनके बीच का -1 से 1 का पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, रेंज अपन देख सकते हैं, रेंज जो होगा वो अपन देख लेंगे 0 से π तक होगा, 0 से π तक इसका पूरा आंसर हो सकता है, 0 से π तक इसका पूरा आंसर होगा, लेकिन बीच का पोर्शन हट जाएगा, बीच का पोर्शन मतलब π/2 हट जाएगा, और पूरा आंसर है मतलब पूरे वैल्यू इसके अंदर, यहाँ भी पूरे वैल्यू है, ये पूरे वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक के पूरे वैल्यू समाहित हो गए हैं, लेकिन ये बीच में ये π/2 वाली लाइन समाहित नहीं हुई, इसलिए माइनस कर देंगे इस π/2 को। ये इसका ग्राफ हो गया है। अब अपने पास है ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स के लिए भी खास बात यही होती है, जो मोड x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो y का वैल्यू है, y के वैल्यू में बारे में भी खास बात वही होती है, जैसे कोसेक और साइन की सेम ही बात होती है। इसका जो आंसर है, अगर इसको y इक्वल टू कोसेक इनवर्स बोलें तो y का वैल्यू है तो वो 0 से -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए, जैसा साइन इनवर्स में होता है। ये -π/2 है यहाँ पे, और लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वरना डिफाइन नहीं होगा। तो इसका ग्राफ भी उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने पास x एक्सिस है, ये ऊपर नीचे बनेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव भी हो सकता है। ये अपने पास y एक्सिस हो गया है, ये y एक्सिस हो गया है। इसमें क्या होगा, ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये पॉइंट हो गया, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है इस टाइप से, ये पॉइंट हो गया 1 और π/2। ऐसे ही इसमें भी -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ऐसे इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे जो होगा -1 -π/2 ये होगा। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अब अपन इसका डोमेन जो है बता देते हैं। डोमेन इस फंक्शन का, उसमें x का जो वैल्यू है वो सारा रियल नंबर होगा -∞ से इन्फिनिटी तक, लेकिन -1 से 1 ओपन इंटरवल में नहीं हो सकते, मतलब ये पुट नहीं कर सकते हो आप। रेंज होगा जो इसका वो जैसा साइन का होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक, ये पूरा होगा, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब अपन इन सब ग्राफ को कंक्लूड करने के बाद में एक बात देखते हैं कि जो जितने भी फंक्शन हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब की जो प्रिंसिपल वैल्यू है मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब इसका आंसर रेंज, ये क्या है, साइन की हो गई -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। जैसा साइन होता है वैसा ही कोसेक होता है, क्योंकि साइन भाई कोसेक का मतलब 1/sin होता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी वही रूल फॉलो होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडिक्शन होता है। -π/2 से +π/2 तक ही होगी, लेकिन क्या होगा, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 पे क्या होगा कि अगर 0 पुट कर दिया तो कोसेक एक्स, जैसे कोसेक बता रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री में बता रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं। अगर आपने कोसेक किसका भाई है, साइन का, क्योंकि कोसेक में कौन दिखता है, साइन दिखता है। अब अगर आपने -π/2 से +π/2 में कोई प्रॉब्लम लेगी, लेकिन 0 पुट करते ही साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। कोस नेगेटिव नहीं होता, कोस नेगेटिव नहीं होता तो कोस तो माइनस को खाता है, तो ये 0 से π हो जाएगा। ऐसा ही सेक भी कोसेक का भाई है, सेक एक्स जो है वो कोस का भाई है। अब कोस का भाई है तो सेक और कोस में दोनों में
सेक में भी कोस दिखेगा। अब कोस दिखेगा तो यही हो जाएगा इसका भी 0 से पाई इंटरवल। लेकिन अपने को मालूम है अगर मैंने π/2 पुट कर दिया तो cos π/2 0 हो जाएगा और 0 होते ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए आपको π/2 पुट करने का कोई अधिकार नहीं है, π/2 पुट नहीं कर। अब tan इनवर्स में क्या होगा, tan इनवर्स के अंदर tan x नॉर्मली tan x है जो sin x अपॉन cos x होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वही चीज़ होगी क्योंकि वहाँ से प्रोडक्शन हुआ है। tan में प्रॉपर्टी साइन की होती है, न्यूमरेटर की प्रॉपर्टी लगती है, लेकिन डिनोमिनेटर है ये काम करता है कि कहीं ये 0 तो नहीं हो जाए, इसलिए tan में भी प्रॉपर्टी किसकी होगी, जो साइन का जो है वही प्रिंसिपल वैल्यू tan का हो जाएगा। ऐसे कोट एक्स जो होता है ये ओपन में होगा क्योंकि अगर π/2 पर पुट कर दिया तो cos π/2 0 हो जाएगा, इसलिए इसको ओपन में लिख दिया, इनफाइनाइट बन जाएगा उस कंडीशन में। कोट एक्स है, कोट एक्स का मतलब होता है कोस अपॉन साइन। अब कोट में किसकी प्रॉपर्टी लगेगी, कोस की, और साइन इसको 0 नहीं होने देगा, इसलिए कोस का इंटरवल लिख दीजिए 0 से पाई, लेकिन इसको ओपन में लिख देंगे क्योंकि अगर आपने पाई पुट कर दिया 0 पुट कर दिया तो नीचे 0 बन जाएगा और इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने को निष्कर्ष निकालना है, ये कंक्लूड करना है कि यहाँ पे कोस है वो पॉजिटिव है, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स पॉजिटिव है और सेक इनवर्स भी पॉजिटिव है। ये -π/2 होने का मतलब सारे वैल्यू लेने हैं, π/2 नहीं लेना, इसका मतलब ये है। तो तीन चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब कौन कौन पॉजिटिव होना चाहिए, कोस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अब कभी ये नेगेटिव आ भी जाए, किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आ जाए तो आपको यूज करना है पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है पाई माइनस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये तीनों नेगेटिव होते हैं और एक नेगेटिव पहले से आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव मर के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स कभी नेगेटिव आ जाएं तो अपने को क्या यूज करना है, पाई माइनस थीटा यूज कर देंगे और पॉजिटिव बना देंगे, और पॉजिटिव बना देंगे अपन इसको। तो कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे अपन इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है जैसे साइन इनवर्स 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने साइन का वैल्यू टेबल में 1/2 होता है, मतलब 1/2 होता है, उसका उल्टा पढ़ेंगे। अब 1/2 का मतलब π/6 हो गया, सीधा पढ़ लेंगे। कहाँ पे 1/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है, मतलब π/6 होता है। अगर ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ गया, अब कितने साइन का वैल्यू 1/√2 होता है, 45 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री हो गया, मतलब π/4 आ गया। लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है। लेकिन यही चीज़ अगर है ना इन तीनों के लिए आ जाए, जैसे कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स प्लस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कितने कोट का वैल्यू 1 होता है, π/4 पे होता है। अब ऐसे ही है ना, अगर ये माइनस में आ गया, अब माइनस में आते ही ना कोट माइनस में होना ही नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये किसी भी स्थिति में नेगेटिव नहीं होने चाहिए। कौन कौन नेगेटिव नहीं होने चाहिए, कोस, कॉट और सेक। ये अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो अपने को पाई माइनस थीटा यूज करना है। अब यहाँ पे ना अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे कितने कोट का वैल्यू 1 होता है, π/4 का होता है, लेकिन उसको किस में से माइनस करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। अब पाई माइनस π/4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 - पाई 3 π/4 हो गया। अब 3 π/4, π/4 का मतलब 45, 45 का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब 135 डिग्री जो है वो कोट के इंटरवल 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है क्या, 0 से पाई का मतलब 135 डिग्री जो है वो 0 से 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर सीधा आंसर -π/4 लिख देता, वो इस कोट के इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप सोल्व कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन लोगों को इसकी रिक्वायर है।